अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। बहुत से लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि जी ये खुरासान का लश्कर जो है इस पर आप वीडियो बनाएं और इसके बारे में बताएं कि ये क्या हकीकत है और इसमें इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की मदद के नुसरत के हवाले से क्या है। और कुछ लोग ये कह रहे हैं जी रिवायती तौर पर वैसे भी ये कई सालों से ये बात सुनता आ रहा हूं मैं कि जो खुरासान का लश्कर होगा ये लश्कर होगा, इसमें अफगानिस्तान होगा। बेसिकली अफगानिस्तान इस खुरासान और बाकी जो अजरबैजान और दीगर इलाके हैं, ईरान का छोटा सा इलाका, वो खुरासान है। पहली बात तो ये कि आप इस चीज को थोड़ी सी करेक्शन कर लें कि खुरासान का मेजॉरिटी इलाका वही है जो खुरासान रिजवी एक प्रोविंस है ईरान का। हिस्टोरिकली इसे खुरासान कहा जाता है और इससे रिलेटेड जो जनूब मगरबी अफगानिस्तान का एक छोटा सा हिस्सा जिसमें कंधार शामिल नहीं है। कंधार के अलावा बाकी उस तरफ सिर्फ रेगिस्तान और सहरा और पहाड़ियों के सिवा कुछ नहीं, कोई खास सिविलाइजेशन वहां आबाद नहीं थी, बहुत कम आबादी थी अफगानिस्तान के इस एरिया में। जबकि जो खुरासान रिजवी जिस जो प्रोविंस है जहां पर ईरान में एक अहम शहर मशहद वाक़ है, वो एरिया मेन खुरासान है और अजरबैजान के इलाके हैं यहाँ पर। तो खुरासान से अलामती तौर पर मुराद ली गई, जैसे सिंध का जिक्र किया गया कि सिंध जो है, सिंध से मुराद पूरा पाकिस्तान था, खुरासान से मुराद ये रीजन था। लेकिन कहा गया कि तालिबान होंगे ये इमाम मेहदी की नुसरत करेंगे। पहली बात तो ये कि मेजॉरिटी तालिबान का इमाम मेहदी पर यकीन ही नहीं है। जिसका यकीन ही नहीं वो नुसरत क्या करेगा, मदद क्या करेगा। मुझे तो उल्टा और खतरा है कि अगर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर हो गया तो ये लोग तो उल्टा लड़ने पहुंच जाएंगे। ये तो उसी जब्बत नसरा और दाइश वगैरह की हिमायत में वो लोग वहां जाकर इमाम के खिलाफ तलवार खींच लेंगे, बाकायदा लश्कर कशी करेंगे। और अब भी सीरिया के अंदर जो सिविल वॉर हुई है, यहाँ से लोग जो हैं बाकायदा दाइश की मदद करने, हिमायत करने जाते रहे। मैं कोई इल्जाम नहीं कर रहा, लेकिन हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं। तो दाइश, जब्बत नसरा और दीगर जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये तो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम उनकी आइडियोलॉजी और उनकी खिलाफत और इमामत के खिलाफ है। मुझे लगता है ये ईसा इब्न मरियम से भी जंग करेंगे और इमाम मेहदी से भी लड़ाई करेंगे। तो ये तो वो तबकात हैं। पहले तो उनका फेथ होना जरूरी है ना। जब फेथ होगा तो जाके मदद होगी। जब फेथ ही नहीं है, आज मसलन कल ज़हूर हो जाए इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का, तो ये लोग क्या करेंगे, इनका क्या रद्द अमल होगा। पहले तो मानने से इनकार कर देंगे, शुक व शुबात का इजहार करेंगे, बाद में किसी भी इंटरनेशनल गेम की तकमील करते हुए उनसे लड़ने को पहुंच जाएंगे। खुरासान से मुराद जो इलाका टिपिकल खुरासान है, मेरे ख्याल में उसमें आइडियोलॉजिकली ईरान का एरिया शामिल है और अजरबैजान की जो कुछ इलाके हैं, ये वो एरिया है जहां पर उनकी हिमायत है। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के मानने वाले, उन्हें जानने पहचानने वाले लोग पाए जाते हैं। और वहां पर ईरान ने रेवोल्यूशनरी गार्ड्स जो बनाए हैं, वो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स जो इनकलाबी गार्ड्स हैं, उसके तहत ये नास्ट्राडामस ने ये बात की कि फ्रॉम पर्शिया देयर विल बी अ मिलियन, ठीक है, 10 लाख लोग जो हैं वो ईरान से, पर्शिया से वहां पर मदद करने के लिए पहुंचेंगे। मुसलमानों के जो एंटी क्राइस्ट, उसने कहा हम कहते हैं कि इमाम मेहदी होंगे उनकी मदद के लिए और वो अरब से होंगे। वो ये बताया गया था, नोस्ट्राडामस ने कहा। नोस्ट्राडामस तो एक झूठा कज़ाब था, हम नहीं मानते, लेकिन ये कि हमारी प्रोफेसिस में भी है कि ईरान से लश्कर आएगा, खुरासान से, और दूसरा यमन से। और यमन के लश्कर को ईरान यानी खुरासान के लश्कर पर फजीलत हासिल है। इस हद तक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मैं भी यमनी हूं। तो ये कन्वेंशनली करेक्शन यूं जरूरी है कि जब जिस आइडियोलॉजी में आपका यकीन ही नहीं, उस आइडियोलॉजी को आप किस तरह कह सकते हैं कि ये मदद करने जाएंगे, ईरानी नहीं होंगे। ईरानी तो बाकायदा रेवोल्यूशनरी गार्ड्स का मकसद ये है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर के वक्त उनकी नुसरत कर सके, मदद कर सके। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से उन्हें मुज़य्यन किया जा रहा है, ट्रेन किया जा रहा है, उनकी ट्रेनिंग होती है, उनके जो नारे हैं, उनके स्लोगन्स हैं, उनके परचम हैं, उनके मिसाइलों के नाम तक जो है इमाम के नाम पर, उनकी अहले बैत के नाम पर रखे जाते हैं। वो लोग मदद नहीं करेंगे और ये लोग जो सारी जिंदगी अहले बैत के जो है चाहने वालों से लड़ते रहे, ये लोग आकर मदद करेंगे इमाम की। दिस इज सो रिडिकुलस। खुरासान से अगर कोई लश्कर जाएगा तो वो ईरान से जाएगा और अजरबैजान से जाएगा, अफगानिस्तान से कोई नहीं जाएगा। हाँ, जनूब मगरबी अफगानिस्तान से कुछ लोग शामिल हो सकते हैं, आटे में नमक के बराबर, वरना वहां पर कोई ऐसी रेवोल्यूशनरी थिंकिंग नहीं पाई जाती कि वो जाकर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के लश्कर में जाकर मदद करने पहुंच जाएं। और वहां जाकर पहले तो इन्हें इन चीजों पर एतराज होगा ना कि जिस तरीके से इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम आकर जिस तरह अदल और जस्टिस और निज़ाम कायम करेंगे और जिस तरीके का माइंडसेट वो लेकर आएंगे, एहतसाब की जद में तो पहले ये लोग आ जाएंगे जिनका बिलीव ही नहीं है। हालांकि हदीस मुतवातिरिया मौजूद है। कई लोगों ने इतराज किया, कुछ हमारे जो ऐसे दोस्त हैं जो हैं तो एक खास सोच के, लेकिन ये कि उन्होंने कुछ हसन बिन सबा वाला नैरेटिव पेश करने की कोशिश की। कमेंट्स में बड़ा लंबा एक भाई ने कमेंट किया, जुल्म उन्होंने ये किया मेरे पर, जुल्म यूं कि उन्होंने अंग्रेजी में उर्दू लिखने की कोशिश की, यानी इंग्लिश वर्डिंग में उर्दू लिखते जा रहे थे, पढ़ने में बड़ी दुश्वारी थी। जिसने उर्दू लिखनी हो भाई, उर्दू एडिटर डाउनलोड कर ले, कीबोर्ड डाउनलोड कर ले और उससे वो उर्दू लिख ले। मैं भी ये करता हूँ, तो आप इस तरह ये हमें पढ़ने में आसानी होगी। बड़ी मुश्किलों से मैंने पढ़ा, समझ ही आया। उन्होंने कहा कि इमाम मेहदी नाम के तो कोई बेटा ही नहीं था इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम का, उनके तो 2 बेटे थे, मोहम्मद और अहमद थे। एक इंतकाल करके एक सेंट्रल एशिया जाकर बस के, उनकी नस्ल अफगानिस्तान में आकर आबाद हो गई। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है।
یہ بنو عباس کو معلوم تھا کہ 12ویں میں مہدی ہوں گے، امام حسن عسکری 11ویں تھے، تو انہوں نے ان کی پیدائش کے لیے باقاعدہ جاسوسی نظام قائم کیا امام مہدی علیہ السلام کی جاننے کے لیے کہ وہ کیا ہیں اور کیا پیدا ہو گئے ہیں، اور اس باقاعدہ جاسوس چھوڑ دیے، گھر میں بھی جاسوس ملازموں کی صورت میں چھوڑ دیے اور گھر کا محاصرہ کر لیا. لیکن اللہ کی طرف سے ایسا ہوا کہ ان کی جو پیدائش کے آثار نمایاں نہیں ہوئے، لیکن یہ کہ انہوں نے پوری جاسوسی کی ہوئی تھی، اور اس لیے انہیں معلوم تھا کہ 12واں ان کے گھر آنا ہے. اور باقاعدہ جب سولجرز انہیں پکڑنے کے لیے بھاگے تو امام مہدی علیہ السلام جن سیڑھیوں سے اتر کے سرداب میں گئے اور غائب ہوئے اور غیبت شروع ہوئی، وہ سیڑھیاں آج بھی موجود ہیں، انٹیکٹ ہیں. تو یہ سارا تو میں نے اس کوشچن کا جواب دینا ضروری سمجھا. لیکن یہ کہ جو خراسان کا لشکر ہے، خراسان کے لشکر کے بارے میں ایک بات کلیئر ہو کہ جو امام مہدی میں بلیو کرتا ہوگا وہی آئے گا. جو دشمنی رکھتا ہوگا وہ کیسے آئے گا؟ جو مانتا ہی نہیں، اور مانتا بھی ہے تو مذاق اڑاتا ہے، تحقیر کرتا ہے، تذلیل کرتا ہے، نعوذ باللہ. تو اس شخص کا امام مہدی سے کیا لینا دینا؟ تو اس لیے خراسان کے لشکر میں خراسان سے ان کی سپورٹر آئیں گے. میں ووٹر کہنے لگا تھا، ان کے سپورٹر آئیں گے، نہ کہ ان کے مخالف اور دشمن آئیں گے.